जय हिंद एवरीवन, सभी का स्वागत है एक बार फिर से फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग गति को और आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक समान गति, असमान गति, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, औसत वेग और भी बहुत कुछ चीज देखने वाले हैं। तो जल्दी से आज के सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और सेशन में जुड़ जाइए अच्छी तरह से, ठीक है। और समझते हैं हम लोग कि एक समान गति किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या देखते हैं, एक समान गति क्या होती है समझिए। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तब इस गति को एक समान गति कहते हैं। अब इसको इस प्रकार समझिए, ठीक है। इस प्रकार समझिए, मान लीजिए कोई एक कार A है और दूसरी कार B है, ठीक है। अब एक कार जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है और दूसरी कार भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, यानी एक घंटे में दोनों कितनी चल रही हैं, समान दूरी तय कर रही हैं। तो इस प्रकार की जो चाल होगी दोनों कारों की वो क्या होगी, समान होगी। समझ में आ रहा है, दोनों की चाल कैसी होगी, समान होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रही है, तब इसकी गति को हम लोग क्या कहेंगे, एक समान गति कहेंगे। समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको कि एक समान गति कहेंगे जब समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग असमान गति। असमान गति किसे कहते हैं सुनिए। जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरी तय करती है तब उसकी गति कैसी होती है, असमान गति होती है। जैसे इस प्रकार समझिए, उदाहरण के एग्जाम्पल के तरीके से मान लीजिए कार A और कार B। कार A चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है, और दूसरी कार चल रही कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो क्या है इसमें कि आपका एक घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 60 किलोमीटर, और दूसरी कार भी एक घंटे में कर रही है 40 किलोमीटर तय कर रही है दूरी, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, दोनों की चालें अलग हो गई, तो और दोनों की दूरी भी कैसी हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। एक 60 किलोमीटर चल रही है एक घंटे में, एक 40 किलोमीटर चल रही है एक घंटे में, ठीक है। तो ये क्या है, समान समयांतरालों में असमान दूरी कर रही है तय, मतलब अलग अलग दूरी तय कर रही है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से समझिएगा। अगर आपको ना आए तो एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, फिर से आपका लूप में देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं औसत चाल। हम लोगों ने चाल तो समझी थी, चाल किसे कहते हैं ये भी हमने बताया था। तो दूरी अपॉन समय होता है चाल, ठीक है। तो इसी प्रकार जो आपका औसत चाल होगा, औसत में क्या होता है, दोनों चीजें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो देखिए औसत चाल, औसत चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा लगे हुए कुल समय के अनुपात, दोनों का हम भाग देंगे जब, तो उसे क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे, ठीक है। तो कुल दूरी बटे कुल समय, उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई। तो जल्दी से शेयर करते चलिए, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस परिभाषा को। अब औसत चाल भी क्या है, आपकी चाल की तरह, चाल क्या है, अदिश राशि। तो औसत चाल भी एक अदिश राशि। इसका कैसी है, यह एक अदिश राशि है। इसका मान सदैव धनात्मक होगा। कैसा होगा, सदैव धनात्मक, ठीक है। इसका जो मात्रक होगा आपका क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। जो चाल का होता है वही औसत चाल का होगा। दोनों चीजें सेम है, देखिए यहाँ भी दूरी है, यहाँ भी समय है, ठीक है। तो वही चीज हो जाएगी कुल दूरी, यानी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। समझ में आया इतनी चीज। अब हम सब बढ़ते हैं तात्क्षणिक चाल की ओर। अब समझते हैं तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं। तो समझिए तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं, किसी निश्चित क्षण पर अथवा किसी विशेष समय पर वस्तु की चाल को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई कि किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर कोई एक छोटा सा समय या कुछ ही अलग समय जो किसी क्षण पर हो, जैसे मान लीजिए आप और आपके दोस्त एक मूवमेंट पर
कहीं पर बैठे हुए हैं, जो बहुत ही अच्छी बात चल रही है आप लोगों की, ठीक है। तो कोई ना कोई आपका एक विशेष क्षण हुआ कि नहीं हुआ, वो मूवमेंट आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो विशेष मूवमेंट पर, विशेष समय पर वस्तु की चाल क्या कहलाएगी, इसी प्रकार वस्तु की चाल किसी क्षण पर, एक छोटे टाइम पर, ठीक है, तो क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक चाल कहलाएगी, ठीक है। अब तात्क्षणिक चाल का भी किस में मापे जाएंगे, तात्क्षणिक चाल भी किस में मापे जाएगी, आपकी मीटर प्रति सेकंड। ये भी आपकी कैसी राशि होगी, कैसी, आपकी अदिश राशि होगी, ठीक है। कैसी राशि, चाल कैसी होती है आपकी, अदिश राशि, अतः ये भी आपकी अदिश राशि होगी। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। इसका मान सदैव कैसा होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा, सदैव धनात्मक होगा, ठीक है। तो भाई समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। इन सभी को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, और एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, ठीक है। अब हम इसी में और आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे हम लोग क्या, औसत वेग। क्या पढ़ने वाले हैं, औसत वेग, ठीक है। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, सुनिए ध्यान से। तो वेलोसिटी क्या होती है, पहले वेग बताइए। तो एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि औसत वेग की परिभाषा, कि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा लगने वाले कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, औसत वेग कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से, जल्दी से शेयर करते रहिए। औसत वेग क्या है, चाल और वेग मात्रक दोनों के सेम थे, लेकिन औसत वेग कैसी राशि है आपकी, सदिश राशि है। नोट कर लीजिए, कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि है आपकी, क्या है, औसत वेग एक सदिश राशि है। इसका मान कैसा होगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसका जो मात्रक होगा एसआई पद्धति में, वो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब समझते हैं औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग का मात्रक। अब औसत वेग और तात्क्षणिक वेग का भी मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दोनों बाबू क्या हैं, वेग हैं दोनों, और वेग का मात्रक सदैव क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर एक हल्का सा पॉइंट नोट कर लीजिए, छोटा सा। उसमें हम लोग देखते हैं औसत वेग का जो सूत्र होता है वो होता है u, यानी होता है प्रारंभिक वेग, और आपका v होता है अंतिम वेग, और बटे में 2, तो u प्लस वी बाई 2। तो u, जहाँ पर u क्या है, जहाँ पर u क्या है, प्रारंभिक वेग है। क्या है बाबू, प्रारंभिक वेग है, ठीक है। और प्लस आपका v क्या है, यहाँ पर अंतिम वेग है। क्या है आपका, अंतिम वेग, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, जहाँ पर क्या है, u बराबर प्रारंभिक वेग और v बराबर अंतिम वेग है, ठीक है। तो जल्दी, आई होप आप सभी लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।